वाओ, हम फिर से जीत गए। थैंक यू। हाँ, हम जीत गए। हमने नहीं, वो सब तुमने किया। तुम अमेजिंग हो मैरिनेट। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे मुकाबले मैं कमजोर हूँ। नहीं, मैं देखो, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा मतलब मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ शायद। मेरा मतलब मैं लकी हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या किसी को पेस्ट्रीज चाहिए? फ्रेश हैं। डैड, हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली जानते हो एड्रियन, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं इसकी वजह से जीती हूँ। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? तुम इसे पहनकर खेलो। ये डिलिशियस सामन और स्पिनच पाई कैसा रहेगा? मैंने बड़े प्यार से बनाया है। मैरिनेट, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होगा, है ना? आई एम रियली सॉरी। मेरे पेरेंट्स के रहते काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था तुम्हारे डैड इतने यमी पाई बनाते हैं। ओह हाँ, थैंक्स। तो क्या अब हम वापस चले? देख दे ये काम करता है या नहीं। आई होप ये टूर्नामेंट के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। अरे वाह वाह मैरिनेट, चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं लग रहा। संभल के। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब सोने का टाइम हो गया है छोटे मॉन्स्टर्स। आज के लिए इतनी मस्ती काफी हो गई। हमने नहीं की, वो सैपुटिस ने की। सो जाओ बेबी सैपटीज। कल तुम्हें अगर फिट रहना है तो अभी सो जाओ। ये फेयर नहीं है। हमें नींद नहीं आ रही। हमें जागना है आपकी तरह। हाँ, हमें भी मूवीज देखनी है और एक दूसरे को सीक्रेट्स बताने हैं। लेकिन अगर आज लेट सो गए तो कल अम्यूजमेंट पार्क में ज़ॉम्बीज बन के घूमोगे। मैरिनेट, दिखाओ इन्हें। तो क्या चूज करोगे? हम बड़े लोगों के साथ बोरिंग पजामा पार्टीज या कल सुपर फन अम्यूजमेंट पार्क की सैर? अम्यूज़मेंट पार्क। बहुत अच्छे। सो गुड नाइट सैपटीज। देखो, इसे पहनकर सो सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है, लेकिन अब सो जाओ। तुम अपनी छोटी सिस्टर्स को कितनी अच्छी तरह मैनेज करती हो, लेकिन ये सैपुटीज वो क्रियोल फेबल के छोटे मॉन्स्टर्स हैं जो हमेशा प्रैंक और मस्ती करते रहते हैं। अब हम अकेले हैं तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लेडी बग फेरो के टाइम से दुनिया को बचाती आ रही है, लेकिन हमारी लेडी बग 5000 साल की हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जिससे उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग से एनालाइज किया। उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट ये है कि वो हमारे एज की लड़की है। आलिया, वो ऑरेंज जूस। हमने नहीं किया, वो सैपुटिस ने किया। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम एक मूवी देखने वाले थे। ओह हाँ, लेडी बग वो एक हाई स्कूल की लड़की है, तो उसका पता लगाने के लिए हमें अपनी एज की लड़की ढूंढनी होगी जो हमेशा लेट होती है। शायद उसके पास कोई वजह होगी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने की। बस अब बहुत हो गया। अगर एक और शरारत की तो कल मेरे साथ कोई भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाएगा। ये हमने नहीं किया। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। नो जोक। तुम उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में क्या कह रही थी? वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही होगी, वरना विलन्स उन्हें उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। बस बहुत हुआ। प्लीज आलिया, हम ऐसे नहीं करेंगे। सच में तुमने देर कर दी। अब हम तभी पार्क जाएंगे जब तुम दोनों अच्छा बिहेव करोगे। अब सो जाओ। लग रही है।
कैटलिज्म। पेगासस! वोयेज! माफ करना, लगता है मैंने लैंडी का एड्रेस गलत दे दिया था। वैसे सुना तुम्हारी क्लास बिग बैंड देखने जाने वाली थी। मिरेकुलस लेडीबग! अलविदा नन्ही तितली। कर दिखाया। थैंक यू मैक्स। चलो बच्चों अंदर आओ, हम वापस लंदन जा रहे हैं। You have one new email. Hey मॉम, पास हो गई। मैंने कहा था ना मॉम, आप बेस्ट हो। मुझे 100% यकीन था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी फील्ड ट्रिप थी। कोई बात नहीं, कम से कम बिग बैंड देखने का तो मौका मिला। बिल्कुल, इतने करीब से तो और कोई देख नहीं पाया होगा। अफसोस आखिर में वहाँ से उतरना पड़ा। हम साथ फिर कभी जाएंगे। बाय। ओह नो, बेचारा एड्रियन, उसकी ट्रिप तो पूरी तरह खराब हो गई। पूरी तरह खराब हो गई? रियली? मुझे मिरेकुलस किसी को लौटाना है क्लोई। मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। और रिबूजवा, जो हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से क्लोई ने अभी दिखाया कि उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने ये सब अपनी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए किया। गलती किसी से भी हो सकती है, सुपर हीरो से भी। बस उसे वक्त पर सुधार लेना चाहिए। मुझसे भी गलती हुई मिरेकुलस को खोकर। इसे वापस न करके एक और गलती मत करो। एक्ट लाइक अ हीरो। और लोगों को बता दो तुम कितनी एक्सेप्शनल हो। थैंक यू। लेडीबग, कैटुआर, आई एम सॉरी। हमें चलना होगा मैम। मैंने उसे सुनहरा मौका दिया और वो देर कर रही है। अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। क्या हम चलें? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। क्या तुमने फैसला कर लिया है मैरिनेट? मैंने इसके बारे में काफी सोचा टिकी। आई एम श्योर मैंने सही डिसीजन लिया है। चले जाओ। प्लान तो यही था, पर अब नहीं। डूपेन चैंग? वेल, बहुत इंतजार करवाया। हमें चलना चाहिए। मैं आपके साथ न्यूयॉर्क नहीं आ सकती। हाँ? यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे सारे लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स सब यहीं पर हैं। तुम गलती कर रही हो मैरिनेट। आई थिंक आप गलत हैं। आपका भी बहुत कुछ अभी पेरिस में है। क्लोई। आप मुझसे प्यार नहीं करती मॉम। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप क्लोई के बारे में भी गलत थी कि वो एक्सेप्शनल नहीं है। इनफैक्ट क्लोई एक्सेप्शनली मीन है। मैंने उससे बुरा इंसान आज तक नहीं देखा। शायद वो आपसे भी बुरी है, दिखावटी और सेल्फिश है। सच कहूँ तो आप दोनों से ज्यादा एक पत्थर भी प्यारा हो सकता है शायद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखा, आप दोनों कितनी सेम हैं। मारिया ने जैसे कहा, क्या तुम उतनी ही मतलबी हो? सबरीना के अलावा स्कूल में मेरा कोई और दोस्त है ही नहीं। वो जानती है मैं उसे सिर्फ यूज करती हूँ। और जॉन यूट्स को तंग करना मेरी हॉबी है। You mean जॉन ईव्स? क्या फर्क पड़ता है क्या नाम है इसका? जॉनी ओजा, मेरा लगेज अंदर रखो। नहीं, इस तरह से नहीं, बाहर निकालो और छोटे से बड़े तक एक के ऊपर एक रख दो। शायद मैंने तुम्हें गलत जज किया क्लोई। मार्था मैरिनेट सही थी। तुम मेरी तरह एक्सेप्शनल हो। और अब मैं तुम्हारे साथ पेरिस में रहूंगी।
तो हमें अब एयरपोर्ट नहीं जाना है? You're fired. वो मैरिनेट के पेरेंट्स है जिसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। हाँ, मुझे पता है। उनके जैसी ब्रेड पेरिस में कोई नहीं बनाता। तुम्हें पता था कि हमें बाहर जाना है, फिर ठीक से तैयार क्यों नहीं हुई? क्या मतलब? मैंने तो अपनी कैप भी निकाल दी। हाँ, लेकिन आज बहुत स्पेशल दिन है। हाँ, बस बर्थडे ही तो है। नहीं, ये एक स्पेशल बर्थडे है। ये एक पुश्तैनी घड़ी है जो हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत सालों पहले बनाई थी, और तब से ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपने 15वें बर्थडे पर देती है, और इसीलिए आज ही मैं तुम्हें देता हूँ। थैंक यू डैड, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक वॉच है और मेरे स्मार्टफोन से भी सिंक्ड है। लेकिन कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज उनके टाइम से काफी आगे थे। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, और इसके बदले में कोई इनलाइन स्केट्स चाहिए होंगे। नहीं डैड, मुझे तो यही गिफ्ट चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे, है ना? हाँ, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उनके साथ जाओ, और इसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। लो, अपने बच्चों को दे देना। वाओ, पर तुम अपनी फैमिली को इनमें से कुछ नहीं दोगी? नहीं, उन्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। वेल, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। वेलकम मिस जोई, मेरे साथ आइए प्लीज। माफ करना मैडम, पर आपकी बेटी मैडम जोई आई हैं। जोई, ओह, कितनी बेकार लग रही हो। तुम्हारी फ्लाइट एकदम सस्ती वाली थी क्या? इकोनॉमी क्लास में किसी ने एकदम सस्ता कलोन लगाया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन की खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नहीं भेजा? हमेशा की तरह बिजी होंगे शायद। तुम पेरिस में हमारे साथ रहना चाहती हो, ठीक है, पर तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में क्या परेशानी हो गई थी? मेरे लॉकर में कॉकरोचेस थे, आप सोच सकती हैं। चलो कोई बात नहीं। जॉन क्विंटन, इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। तो तुम हो जोई, ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें। चलो, अब तक तो फैमिली स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो। मेरी बहन बनने के लायक हो तुम, कम से कम दिखने में। सेल फोन, तुम्हें इसका केस बदलना होगा। इसमें गोल्ड या डायमंड्स नहीं। अब ये क्या है? ये देखा, इन जूतों में लाइफ है, और लाइफ में विनर्स और लूजर्स होते हैं। विनर्स के पैर हमेशा ऐसे जूतों में होते हैं, और लूजर्स इनके सोल के नीचे कुचले जाते हैं। तो ये तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें विनर बनकर इस फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें यहाँ अपनी जगह कमानी होगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और अगर तुम मेरी बहन बनने के लायक साबित हुई तो मैं तुम्हें मेरे जूते भी पहनने को दे दूंगी। रूल नंबर 1, तुम्हारे डैड का काम है तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना जब तुम चाहो। डैडी, स्कूल जाने से पहले लिमो को पिंक कलर पेंट कर दो। पर इतने जल्दी? पर तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे डैड को अपना समझो, लेकिन मेरी बहन बनोगी तब। रूल नंबर 2, तुम्हें एक चमची चाहिए। है कोई? मैं उसे न्यूयॉर्क में छोड़ आई। बड़ी गलती की, अपनी चमची के बिना कहीं नहीं जाते। चमची को पैटसी मत समझना, दोनों का फर्क मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। चमची वो जो तुम्हारा हर काम कर दे। मेरा मैथ्स का होमवर्क अभी तक हुआ नहीं। सॉरी क्लोई, मुझे ज्यादा देर लग रही है क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है, पर अब मेरी आँखों को आदत हो गई है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। अब पैटसी को परेशान करके खुद मजे लिए जाते हैं। तुम अच्छी हो तो पैटसी जिंदगी भर साथ देगी। मेरे पास एक पुरानी है, पर मेरे सुपर हीरो बनने के बाद उसके साथ मजा नहीं आता। मुझे रहम आ गया। तुम उसे अपना बनाना चाहो तो बना सकती हो। एक और बहुत जरूरी रूल, नंबर 72, सभी लड़के तुम्हारे पीछे पागल होने चाहिए। तुम्हारा स्कूल बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम आकर कमरे में मेरे जूतों की पॉलिश कर देना। तुम लो। सॉरी। अरे सुनो निकम्मो, सब 1 मिनट अपनी बकबक बंद करो और मेरी बात सुनो। ये है क्या नाम बताया तुमने अपना? जोई। तुम्हारा एक नया नाम रख लेंगे। ये है जोई। अभी तो मेरी सौतेली बहन है, फिर भी तुम सब इससे इज्जत से पेश आओगे। तो झुक जाओ। I mean, इसके स्टेटस के लायक इसका स्वागत करो। तो
जब एड्रियन बुक रखकर चला गया तो मैंने उसमें देखा, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें एड्रियन के पोर्टफोलियो की कुछ फोटोज होंगी और वो बहुत ही क्यूट लगता है। ये तो आपको पता ही होगा। और फिर जब वो वापस आया तो मुझे डर लगा कि वो मुझे देख लेगा, इसलिए मैंने बुक पर्स में छुपा ली। आई एम रियली रियली सॉरी। अच्छा, तो तुम उसकी चाहने वाली हो? हाँ, आपने सही कहा, ऐसा ही कुछ है। आप उसे ये सब बताएंगे तो नहीं ना? अब आप एड्रियन को स्कूल आने देंगे? वैसे उसने मेरी किताब गुम नहीं की थी, वो तुमने की थी, इसलिए हाँ, मैं उसे आने दूंगा। थैंक यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने वो बुक देखी और मुझे बहुत ही ऑसम लगी। और लेजेंडरी हीरोज की इलस्ट्रेशंस बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बुक कहाँ मिली? वाइफ के साथ फॉरेन ट्रिप में मुझे वो बुक मिली। मैंने उसकी दूसरी कॉपी पहले कभी नहीं देखी। तो आप बहुत ही लकी हैं कि ये बुक आपकी है। तुमने एड्रियन के लिए जो किया वो हिम्मत वाला काम है। थैंक्स टिकी। बस एड्रियन को घर से निकलने की परमिशन मिल जाए किसी तरह। I'm sorry, उस बुक को लेकर मैं बहुत गुस्सा हो गया। आपकी परमिशन के बिना मुझे लेनी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी माँ ने जाने से पहले वो बुक मुझे दी थी और मेरे पास उसके निशानी के तौर पर वो बुक और तुम ही हो। और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और बुक को हमेशा घर में बंद तो नहीं रख सकता। इसका मतलब आप मुझे दोबारा स्कूल जाने देंगे? थैंक यू डैडी। डिंगॉक्स, फायर और येन कुछ खास नहीं, लेकिन ये ठीक है, इससे नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी। हो गया। डिमसम डिलाइट? हाँ, मुझे रिजर्वेशन करवाना है, दोपहर का, 2 लोग। गुड मॉर्निंग। कल फिर देर रात तक जाकर होमवर्क किया? नादिया चौहान के साथ आज की खबरें। कल रात लेडीबग और कैट नॉर कोको शॉप फैक्ट्री में कार्बाइन के धमाके को रोकने में कामयाब रहे और इस तरह पेरिस को सड़ी हुई चॉकलेट में डूबने से बचाया। सब झूठ है, मेरे चॉकलेट टरबाइन में कोई खराबी थी ही नहीं। हाँ, ढेर सारा होमवर्क मॉम। तुम कपड़े सुखा दोगी ना प्लीज हनी? तुम्हारी कॉफी डियर। ओह थैंक्स मेरी प्यारी बीवी। ओहो, हाइट फिर बढ़ गई। सॉरी। कोई बात नहीं स्वीटी। ओह मॉम, मेरे शूज छोटे हो रहे हैं, आप मुझे नए शूज दिला देंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम मुझे मेरी पेंटिंग क्लास के बाद मिलो। ओह, क्यों ना स्टोर जाने से पहले लंच में डिमसम खाएं? क्यों नहीं। सैंडी मॉन्स्टर अलर्ट के लिए हम इस न्यूज को रोक रहे हैं। लॉलीपॉप बॉय अभी अभी सीपिन स्ट्रीट स्क्वायर पर नजर आया है। ओह नो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैरिनेट, आज सैटरडे है, आज स्कूल बंद है। ओह हाँ, मेरा मतलब आलिया के घर जाना था, मिलकर प्रेजेंटेशन बनाना है, इसलिए। तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। और बस की टिकट लेना भी भूलना मत। पक्का। और कपड़े बदलना भी भूलना मत, समझी? तुम्हारी मॉम का
का जवाब नहीं। वो चाहे कितनी भी बिजी रहे पर सब कुछ अच्छी तरह मैनेज कर लेती हैं। और मैं उनसे एकदम उल्टी हूँ। पता है टिकी, मैं मदर्स डे के लिए पूरे 1 महीने लेट हूँ। मैं उनके लिए कुछ बनाना चाहती थी पर इतना कुछ चल रहा था कि कुछ करने का टाइम नहीं मिला। अफसोस हो रहा है क्योंकि आज उनके लिए कुछ करने का एकदम सही मौका था। 1 मिनट, क्यों ना उनसे मिलने जाने से पहले उनके लिए एक गिफ्ट खरीदूं और उन्हें रेस्टोरेंट में दे दूं। अच्छा आइडिया है मैरिनेट, पर उससे पहले हमें एक सेंटी मॉन्स्टर से निपटना है। तुम्हारे डैड तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। माय, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। गैब्रियल, ये कितना क्यूट लगता है ना। मुझे यकीन है कि एड्रियन अपनी आंट के आने से बेहद खुश होगा, खासकर आज के दिन। आंट एमिली, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने सोचा कि आज के दिन अगर हम सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। सही कहा ना मैंने? फीलिक्स, गुड टू सी यू अगेन। दोनों ट्विंस लगते हैं, है ना गैब्रियल? याद है जब दोनों एक दूसरे की जगह लेते थे तो उन्हें कितना मजा आता था। एक बार तो तुम दोनों को ही बेवकूफ बना दिया था। कितना मजा आया था। अब मैं दोबारा नहीं फंसूंगा। हेलो अंकल। फीलिक्स, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल दूसरों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। ओह, हाउ स्वीट। तुमने अभी तक शादी की रिंग पहनी हुई है तो तुम्हारे पास एमिली की भी रिंग होगी ना। इस बारे में मेरे मैसेज का तुमने जवाब नहीं दिया। मैं अभी वो वापस लेना चाहती हूँ। ये रिंग्स मेरे लिए बहुत ही खास हैं। और मेरे भी दिल के करीब हैं गैब्रियल। वो हमेशा ग्राम देवनेली फैमिली का हिस्सा रहे हैं, एक रेस्ट स्किन नहीं। हम बाद में बात करेंगे। लंदन से बहुत लंबा सफर तय करके आई हो, तुम कुछ देर आराम कर लो। नैटली, आइए मेरे साथ। फीलिक्स को अपने बेडरूम में ले जाओ। हाँ डैड, चलो फीलिक्स। हम बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। एंड कट। अब तुम आखिरी हो। रेडी? मैं खुद रिकॉर्ड कर लूंगी। मैं अभी आती हूँ। मैं उससे क्या कहूँगी? मदद करो टिकी। उस फ्रेंड से क्या कहोगी जिसकी मॉम गुजर चुकी हो? ऐसा है कि ट्वामीज हमेशा जिंदा रहते हैं मैरिनेट। अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो सारी बातें कह देने से कुछ गलत नहीं होगा। सच में टिकी? एड्रियन, आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? ओह, कितना गलत दिन चुना ये बताने के लिए। दूसरा वीडियो बनाती हूँ। उसे बताने के लिए सभी दिन सही है। मैरिनेट, तुमने रिकॉर्ड कर लिया? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मैसेज से एड्रियन का बुरा दिन शायद बेस्ट दिन बन जाए। क्या हो रहा है मैरिनेट? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? प्रॉमिस करो तुम देखे बिना ही वीडियो भेज दोगी। कोई ये वीडियो नहीं देख सकता। नो, क्या तुमने सच में? प्रॉमिस मैं नहीं देखूंगी। यकीन नहीं हो रहा। वाओ, सब मैसेजेस आ गए हैं। मैं एड्रियन को भेज रही हूँ। तुम्हें शूटिंग कॉन्टेस्ट याद है? I'm sorry, मैं तुम्हारे डैड के फ्यूनरल पर नहीं आ पाया। मेरे डैड ने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर इस साल जो कुछ भी हुआ। तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम हमेशा अपने डैड के कहने के मुताबिक करते हो। वेल, उन्हें मेरी बहुत परवाह है। तुम्हारे आखिरी गैलेट के बदले मैं सिटी हॉल के सामने तुम्हारे सम्मान में मूर्ति लगाने का वादा करता हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आखिरी गैलेट को दुपेन चंद परिवार एक साथ मिलकर खाता है, समझे? चले जाओ यहाँ से, किसी और दिन आना। तो इस आखिरी गैलेट का मजा लें। रिडिक्युलस, एकदम रिडिक्युलस। जीना, मॉम। मैरिनेट, अब तुम गैलेट का इंतजाम कैसे करोगी? रिलैक्स टिकी, मैं तुम्हारे और बाकी क्वामीज के लिए रख लूंगी। हैप्पी बर्थडे मैरिनेटा।
मॉम, मैरिनेट का पिछला बर्थडे कुछ ही महीने पहले था और आप आई भी थी। ओह, ये साल जल्दी बीत गया। किसी की याददाश्त इतनी भी खराब कैसे हो सकती है? बर्थडे बर्थडे होता है और गैलेट डे होता है। अरे छोड़ो, पार्टी आखिर पार्टी है। हम गैलेट पर कैंडल्स लगाएंगे और मैरिनेट को उसका गिफ्ट जल्दी ही मिल जाएगा। बस हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, बेहद खूबसूरत है ना? 1800 सीसी का इंजन, 2 V सिलेंडर्स, 0 से 300 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 5 सेकंड में। जी ना, मैरिनेट अभी सिर्फ 14 साल की है। हम किसी भी हाल में उसे ये नहीं चलाने देंगे। फिर क्यों नहीं? मेरी नन्ही परी के लिए ही तो मैं लाई हूँ। चिकी, तुम क्या कर रही हो? मैं इस लाजवाब गैलेट की थोड़ी सी खुशबू ले रही थी। आप लोग आ गए। मैं अभी ये गैलेट्स लिविंग रूम में ला रही थी, जहाँ हम सब इसे खा सके साथ मिलकर। तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा होगा, पर मैरिनेट अब नन्ही बच्ची नहीं रही। वो जवान हो गई है और उसे ये मेरी नई बाइक पसंद आएगी। मैरिनेट 21 साल की होने पर बड़ी कहलाएगी, तब तक वो बच्ची ही है। उसे उल्टी सीधी बातें सिखाना गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ बहस करने नहीं आए हो ना? मैं अपनी बेटी को आप लोगों से बेहतर जानता हूँ और मुझे लगता है ये बड़ी बाइक उसके लिए खतरनाक है। सही कहा बेटे, तुम्हारी माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तुम मैरिनेट के बारे में क्या जानते हो मिस्टर अकड़ू? इतने सालों में तो तुम कभी उससे मिलने भी नहीं आए। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जिम्मेदार है। ये तुम क्या कर रही हो मैरिनेट? कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि डैड और दादाजी का बनाया गैलेट हमें खाना चाहिए? चलिए, टाइम हो गया है। यमी यमी। ये कितना अच्छा है। टॉम अपनी बेटी की बहुत फिक्र करता है, जैसे उसके डैड उसकी करते थे। ऐसा ही होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों की फिक्र क्यों ना करें? पर मैं बेवजह फिक्र नहीं करता। हाँ, तुम करते हो टॉम। वो अब कोई बच्ची नहीं रही है। बिल्कुल, यानी वो बाइक चला सकती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चिकी का बिहेवियर अजीब है। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। ये भुक्कड़ जब अच्छा खा लेती है तो वो बेकाबू हो जाती है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक और तरीका है। चिकी स्पॉट्स ऑन। बाल बच्चे, ये क्या हो रहा है? मुझे भूख लगी है।